नमस्कार दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडल के बारे में। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि हैमर कैंडल का यूज़ कैसे किया जा सकता है और ये कहाँ पर बनती है चार्ट पैटर्न के अंदर। और साथ ही मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि बिडिंग का कितना बड़ा रोल है इस शेयर मार्केट में। परफेक्ट बिडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी बिड होती है, कौन कौन सा रेट होता है जिस पे हाईएस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हैमर कैंडल स्टिक, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एक हैमर कैंडल को कह सकते हैं। तो आपको चार्ट में यहाँ पे दो जगह आपको दो तरीके की कैंडल देखने को मिलेगी। पहला होता है हैमर कैंडल इस तरीके से की इस तरीके की होगी जिसमें हल्का सा एक ऊपर में एक शैडो देखने को मिलेगी, एक लंबी सी शैडो नीचे देखने को मिलेगी। और दूसरी हैमर होती है जिसमें आपको अपर में ये जो है शैडो देखने को नहीं मिलेगी, आपको नीचे का ही शैडो देखने को मिल जाएगी। और ये जो बॉडी होती है इसकी, इससे ये डबल या ट्रिपल या ज़्यादा भी हो सकती है लंबाई इसकी नीचे की तरफ। तो इस मतलब डबल तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल बन रही है, बट ये कैंडल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हैमर की तरह ये दिख रही है, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब कैंडल से। तो यहाँ पर बस ये है कि अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है एक अप साइड के लिए, और अगर रेड बनती है थोड़ा डाउट हो जाता है, बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेड बने या ग्रीन बने। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसकी ओपनिंग नीचे होती है और क्लोज उसका ऊपर होता है। और जब कोई रेड कैंडल बनती है तो उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और नीचे इसका क्लोज होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैंडल बनती कहाँ पर है। तो देखिए, जैसे चार्ट होता है तो चार्ट में हमेशा ये जो बॉटम साइड में ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी ये कैंडल बनती है हमेशा ये बॉटम साइड में बनती है। देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बेयरिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद स्मॉल बॉडी, यहाँ पर देखिए स्मॉल बॉडी और एक लंबी शैडो आपको देखने को मिल रही है ट्वाइस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो होता है ना इसका लास्ट पॉइंट, ये अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये जो इसका आखिरी पॉइंट ये टच करा है, सपोज़ ये 100 रुपये ओपन हुई थी, ठीक है, तो ये इसका और 90 रुपये तक ये गई है। तो 90 रुपये जो है वो एक इसका सपोर्ट लेवल बन गया है। तो ये इसको कहते हैं हम सपोर्ट लेवल। जब भी एक लोएस्ट होता है उसका सपोर्ट लेवल माना जाता है। तो ये 90 रुपये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। अब आप कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं इसमें, अगर ये कैंडल बन गई तो मतलब हम कह सकते हैं 90% चांसेस हैं कि ये अब अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएंगी और अप ट्रेंड में शेयर चला जाएगा। तो ये कैंडल एक आप कह सकते हैं एक इंडिकेटर है आपके लिए। आप इसको एक अच्छा फ्रेंड मानिए कि जब भी कोई आप को मतलब समझने में दिक्कत आ रही है कि अब क्या किया जाए मार्केट में, और अगर आपको कैंडल दिख जाती है तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कि ये रिवर्सल एक ट्रेंड बन चुका है। तो आने वाली कैंडल जो होंगी ऊपर की तरफ जाएंगी और ये शेयर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर किसी ने अपनी सेलिंग कर रखी है, जैसे सपोज 120 रुपये का रेट था ऊपर की तरफ, अगर वो चाहता है कि मैं कि ये जब मैं शेयर नीचे आ जाए तब मैं इसको बाय करूं, अगर ये कैंडल उसको दिख जाती है तो उसको उनको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल है, यहाँ से ट्रेंड वापस हो सकता है। 90% चांस यही है। और जो फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंडिकेटर है कि ये कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है जो एक अप ट्रेंड की तरफ जाने को तैयार है। तो अब ट्रेड ले कहाँ पर, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट बन जाता है। तो सपोज़ अगर हम मान के चले 90 रुपये का इसकी यहाँ पे जो नीचे तक आई थी, तो यहाँ पर अगर हम 103 रुपये का इसका क्लोज मान लेते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो भी हम वेट करेंगे उसका करेंगे वेट कि 103 से ऊपर क्लोज हो नेक्स्ट कैंडल। अगर इसकी क्लोजिंग आती है 104 रुपये अगले दिन, या जब भी, या 10 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे उसकी क्लोजिंग 104 रुपये आती है, जो हैमर कैंडल से हाई से ऊपर क्लोज हो रही है, तो उसमें हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस इसका क्लोजिंग 103 रुपये से ऊपर नहीं आई, 102 रुपये ही आई है, तो अब हम ट्रेड का वेट करेंगे जब तक इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं आती, जब तक वो उसका वेट करेंगे और उसका ट्रेड तभी लेंगे जब इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर आए। तो अगर हम इसको ट्रेड ले लेते हैं 104 रुपये का, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस रहेगा इसका बेस प्राइस 90 रुपये जो टच करके आई है, तो उसका बेस प्राइस हम लेंगे स्टॉप लॉस। तो 104 रुपये का जब हम ट्रेड लेंगे तो 90 रुपये का हो गया स्टॉप लॉस। तो अगर देखिए अगली जो कैंडल तैयार होगी हमारी, तो आप दो तरीके से इसको स्टॉप लॉस कर सकते हैं। एक होता है 90 रुपये और दूसरा आप यहाँ पे भी ले सकते हैं 104 रुपये
जो उसकी क्लोजिंग होगी उसका आप यहाँ पे जो क्लोजिंग होगी जो लोएस्ट होगा इसका यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो जितना ऊपर जाएगा वो ट्रेंड आप अगर यहाँ पर अगर एक और कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं एक कैंडल छोड़ करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसलिए होता है कि यहाँ पर जैसे शेयर गिरा 90 रुपये तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए। तो बायर ने क्या करा, बाइंग करी तो सीधा सीधा ऊपर को ले गए और ऊपर जाके बंद कर दिया शेयर को। तो यहाँ पर ये बायर एक्टिव हो गए इसलिए यहाँ पर कहते हैं सपोर्ट लेवल है। तो जैसे शेयर कभी भी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर 90 रुपये के आसपास आते ही ये बायर आ जाएंगे, बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर दोबारा ऊपर की तरफ धकेल देंगे। तो ये इसको हम सपोर्ट लेवल इसलिए कहते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा और तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैमर जो बनती है, हैमर कैंडल वो नीचे की तरफ बनती है जब बॉटम होता है, और हम इसमें एंट्री कब कर सकते हैं, जब इसका हाई क्रॉस कर जाए दूसरी कैंडल। तो जैसे ही हम हाई क्रॉस करते हैं अगर हम एंट्री करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन टच नहीं करती नीचे को, मतलब अगर बाई चांस नीचे भी आएगी तो यहाँ से दोबारा से बाइंग बन जाएगी और ऊपर शेयर चला जाएगा। जैसे कि तीसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल में आप अभी भी यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर चौथी कैंडल बनी तो आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर ये कैंडल बनी तो इसका स्टॉप लॉस ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सपोर्ट बनता जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आपको ये कैंडल दिखती है तो आप हमेशा वेट कीजिए इसकी हाई क्रॉस करने के बाद जो कैंडल तैयार होती है उसका जो क्लोजिंग आएगी, तो हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जिसका जो लोएस्ट है हैमर कैंडल का। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हम देख सकते हैं L&T फाइनेंस का ये चार्ट है। इसमें हम देखेंगे हैमर कैंडल कहाँ कहाँ बनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए आप देखिए जूम करके मैं आपको बताऊँगा, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा सारा। तो देखिए हम जिस कैंडल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है हैमर। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक हैमर, दो तरह के हैमर में से एक तरह की हैमर यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर भी एक हैमर दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग आई है इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल जो बनी, जो इसकी जो हायर था इसके ऊपर एक कैंडल का क्लोज आया। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो देखिए अगला जो शेयर है उसका प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा फिर दूसरी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल में देखिए ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी इसने स्टॉप लॉस मतलब कि जो सपोर्ट लेवल था वो क्रॉस नहीं किया। तो उसके बाद यहाँ पर आके जाकर के ये टच हुआ है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर कोई सी भी कैंडल हो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हों कैंडल देखने के लिए, बट मैं कहूँगा अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो ये कैंडल और ये कैंडल, कोई भी कैंडल देख लो, फिर कैंडल देखने का फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी फिर भी इसने स्टॉप लॉस काट दिया। अगर आप प्रॉफिट ही बुक नहीं करोगे कहीं किसी भी लेवल पर या बहुत ही ज़्यादा अपर लेके जाओगे तो उसमें फिर फ़ायदा नहीं है कोई सी भी कैंडल देखने का। तो ये कैंडल इसलिए होती हैं भाई आपने ट्रेड ले लिया बट एक लेवल पे आकर के आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान के चलें, ये देखिए यहाँ पर कैंडल बनी, इसका रेट देखिए, अगर इसका रेट मान के चलें कि 119 रुपये है तो यहाँ पर देखिए 140 रुपये तक चला गया शेयर, ठीक है। और दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी तो इसका अगर इसको मान के चलें 129 रुपये के आसपास था तो यहाँ पर इसका हाई कहाँ तक बना, इसका देखिए 135 रुपये तक हाई बना। तो यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप एक अगर ट्रेड लेते हैं तो उसका एक स्टॉप ऊपर की रेंज में एक प्रॉफिट भी बुक कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट आता रहे। तो यहाँ पर मैं अब बात करूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट, चलो दूसरे एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है LT। तो LT के अंदर भी देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको एक पैटर्न, ये देखिए आप देख सकते हैं ये पैटर्न हमें देखने को मिला, एक कैंडल की हैमर कैंडल है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सपोर्ट लेवल बोल देते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर देखिए ये टच नहीं हुई है। और अगर आप अगले कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं और स्टॉप लॉस इसको यही रखते हैं नीचे का, तो ये देखिए इसको क्रॉस नहीं करा अभी तक क्योंकि यहाँ पे बायर लगे हुए, जैसे ही नीचे आएगा तो बायर लग जाएंगे। तो देखिए फिर ये कहाँ से कहाँ शेयर चला गया, कितनी ऊपर तक शेयर में मूवमेंट बनी है, एक तरफा मूवमेंट है, बिल्कुल एक तरफा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चलता चला गया। तो ये बहुत अच्छा, ये जो कैंडल होती है बहुत ही ज़्यादा, मेरी तो फेवरेट कैंडल है ये, कि जब भी ये दिखती है तो इसमें तो ट्रेड लेना 90% चांस होते हैं कि शेयर बढ़ने को तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल है,
ये ग्रीन कैंडल नहीं है, रेड है तब भी ये पॉजिटिव साइन दिखा रही है। तो एक रिवर्सल का साइन है ये कि शेयर रिवर्स हो सकता है यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब भी आप ऐसा ट्रेड लें तो हमेशा प्रॉफिट भी बुक करें। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो ये भी क्रॉस कभी ना कभी क्रॉस होगा शेयर। कभी न्यूज़ ख़राब आ गई किसी भी शेयर में, अगर ऐसे कैंडल बनने बाद भी और प्रॉफिट बुक नहीं करा तो उसको भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ बेकार आ गई तो इसको भी क्रॉस करेगा। अब हम बात करते हैं बिडिंग की। बिडिंग का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बिडिंग के क्या होता क्या है कि अगर आपको चार्ट देखना आ गया, सपोज़ आपको बेसिक चार्ट देखना आ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट बन गए, पर बेसिक भी चार्ट देखना आ गया, उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनती है कि जैसे लो से स्टार्ट होता है, हाई बनता है, फिर लो शेयर का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है शेयर, फिर नीचे आता है और लास्ट, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं इसका ये हो गया सपोर्ट लेवल, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अगर जिस यहाँ से वापस आ रहा है शेयर उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोज मान के चलो कि 100 रुपये का प्राइस है, ठीक है, ये 110 रुपये तक जाता है शेयर, फिर 100 रुपये आ जाता है, फिर 110 रुपये जाता है। आपने कैंडल बहुत देखी होंगी, ऐसे कैंडल बनते हुए जिनका जिगजैग बन रहा है बिल्कुल ही ऊपर नीचे, फिर आखिरी में एक ऊपर की तरफ रेंज बन जाती है। तो ये क्या होता है कि जब ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा बन गया सपोर्ट लेवल, क्योंकि जब शेयर नीचे आएगा तो यहाँ पर जाकर के बायर एक्टिव हो गए हैं। ये सारे नीचे जो हैं बायर एक्टिव हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको क्रॉस करके तो यहाँ पर बायर यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पर सब सेलर हैं, तभी ये शेयर नीचे आ रहा है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बिडिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको चार्ट बेसिक देखना आ गया तो आप लॉस बुक नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए सपोज़ कीजिए यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस है, 110 रुपये तक शेयर जाता है, आपकी बिड क्या होगी? अगर आपके पास शेयर हैं, आपने 100 रुपये में शेयर बाय करा, आपको चार्ट देखना आता है, आपको पता है कि 110 रुपये तक शेयर जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। आपकी बिडिंग क्या होगी? 110 रुपये होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस 110 रुपये का है, तो आपकी बिड होगी 110 रुपये की। और जिसको चार्ट देखना नहीं आता तो वो उसकी बिड कहीं पे भी हो सकती है, शायद 165 की भी हो जाए, क्या पता 115 की हो जाए बिड, 112 की भी हो सकती है। आपको चार्ट देखना आता है, आप 110 रुपये बिड लगा लेंगे और आपका बिड हिट हो गई तो आप लगा लेंगे 100 रुपये की, क्योंकि आपको पता है ये नीचे सपोर्ट लेवल 100 रुपये, तो 100 रुपये का मैं बिड लगा लूँगा। अब मैं आपको कहूँगा ये बिड भी ट्रिगर नहीं होगी और ये बिड भी ट्रिगर नहीं होगी और ये बिड भी ट्रिगर नहीं होगी, सारी बिडें आप गलत लगा रहे हैं यहाँ पर। आपने पैटर्न बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है कि आपने सबको पता है, आपको पता है कि उसका अपर रेंज क्या है और नीचे की रेंज क्या है, आपको पता है, चार्ट देखना आपको आ गया। अब बिडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी जगह हूँगा और मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली भी बताऊँगा इसमें मैंने करा क्या है एक शेयर में। तो देखिए अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, मेरे को पता है 110 रुपये तक जाएगा, तो मेरी जो बिड होगी वो होगी 108 रुपये 70 पैसे, ठीक है। और जब मेरी बाइंग की बिड होगी, अगर ये शेयर वापस नीचे आता है तो मेरी बिड होगी 101 रुपये 35 पैसे। अब मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। देखिए जब भी शेयर ऊपर जाता है, जब भी एक शेयर क्रॉस करता है किसी भी लाइन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये मैं बोलूँ सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, तो ऐसा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी लाइन ऊपर भी चली जाती है, फिर वहाँ से नीचे आ जाती है, और कभी कभी होता है यहाँ से वापस भी चली जाती है, ठीक है, ये भी एक लेवल है, और यहाँ से शेयर नीचे भी आता है, फिर कभी कभी होता है फिर और ऊपर जाके फिर भी नीचे आता है। तो ज़रूरी नहीं है 110 रुपये ही टच कर रहे, क्या पता वो 111 रुपये से वापस आ जाए, क्या पता वो 109 रुपये 90 पैसे से वापस हो जाए। ज़रूरी थोड़ा ना हर बार 110 रुपये टच मारेगा। तो आपकी बिड होनी चाहिए 108 रुपये 70 पैसे, 1-1.5 रुपये का मार्जिन लेके चलें तो आपकी बिड 100% है कि मतलब 99% है आपकी बिड ट्रिगर होगी। अब ट्रिगर हो गई तो आप नीचे का लेवल पे 100 रुपये का वेट मत कीजिए, आप 101 रुपये 35 पैसे की बिड लगाइए, आपका बिड में ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है, देखिए शेयर जब ऊपर की तरफ जाता है तो कभी कभी होता है 110 रुपये भी मार देता है, कभी कभी होता है 111 भी चले जाता है, कभी कभी होता है कि 109 रुपये 80 पैसे 90 पैसे टच होके वापस आ जाता है। तो उसमें होता है कि अगर आपकी बिड 108 रुपये 70 पैसे होगी तो मैक्सिमम चांस होंगे आपके पास कि ये ट्रिगर आपकी बिड ट्रिगर हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी।
जब आप किसी बिड बिक गए शेयर तो आप वापस ले सकते हैं नीचे आने के बाद। और 100 रुपये का वेट मत कीजिए, 101 रुपये 35 पैसे करके ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि 101 रुपये से वापस हो जाता है शेयर, फिर दोबारा 110 रुपये हो जाता है, फिर वहाँ से तो आपको एक जो मौका मिलता है ना जो बीच में वापस लेने का और बेचने का, वो चूक ना जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिड का जो प्राइस होना चाहिए हमेशा कभी भी राउंड फिगर में नहीं होना चाहिए कि आपने 100 रुपये की बिड लगा दी लेने के लिए, 101 में बेचने के लिए लगा दी है, तो कभी भी राउंड फिगर में कभी भी बिड मत रखिए, या एग्जीक्यूट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बाइंग करना है तो आपको 35 पैसे में करना चाहिए, 101 रुपये 35 पैसे, 28 रुपये 35 पैसे, 1102 रुपये 50 पैसे, ऐसी आपकी बिडिंग होनी चाहिए बाइंग की। सेलिंग की बिड कभी भी राउंड फिगर में नहीं करिए, और कभी भी ये मत करिए कि 90 पैसे 80 पैसे, हमेशा बिड करिए जैसे 100 रुपये 70 पैसे, या 104 रुपये 70 पैसे, 104 रुपये 40 पैसे। अगर ऐसी बिडें आप करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे एग्जीक्यूट होने के। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ मैंने लॉस में भी प्रॉफिट बुक करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मान इंफ्रा। तो इस शेयर के अंदर मैंने ट्रेडिंग की है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा इसके अंदर। यहाँ देखिए, मैंने जो सबसे पहले ट्रेड करा था, यहाँ पे मैंने बिल्कुल टॉप पे शेयर को बाय करा था 117 रुपये 50 पैसे। मैंने स्टॉप लॉस जो रखा था वो था ये 107 रुपये का, और यहाँ पर ये 107 रुपये जो सपोर्ट था ये क्रॉस नहीं करा, तो यहाँ से ये 108 रुपये से वापस हो गया। तो मेरा ये, बट मैंने जो बिडिंग करी थी 7 रुपये नहीं करी थी, मैंने बिडिंग करी थी 105 रुपये, और 105 रुपये 20 पैसे मेरा स्टॉप लॉस था कि अगर 107 रुपये को टच भी करता है तो 6 रुपये भी आता है तब भी मेरा जो स्टॉप लॉस बच जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस था, इसको टच नहीं करा, तो यहाँ से ये वापस हो गया 108 रुपये से। पहला तो यहाँ पर ये बचा हुआ कि स्टॉप लॉस को मैंने 2 रुपये नीचे कर दिया। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस, कोई कहता है कि 100 रुपये का सपोर्ट लेवल, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 98, मतलब 2 रुपये और नीचे ले जाइए। जब आप लॉस कर ही रहे हैं तो 2 रुपये में क्या चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा मैंने देखा इसका रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2 पॉइंट को पकड़ा मैंने कि 116 रुपये के आसपास ये रेजिस्टेंस है। शेयर चला ऊपर की तरफ, अब मैंने क्या करा, इसको 16 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया। 115 रुपये 70 पैसे बिड लगाई, 200 मतलब 1000 शेयर थे, 1000 शेयर में से मैंने 500 शेयर की बिड लगाई। 115 रुपये 70 पैसे पहली बार ऊपर गया, नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर तीसरी बार ऊपर गया, नीचे गया। ये वाली बिड एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये थोड़ा नीचे मांगी, और ये चौथी बार ऊपर गया 170 रुपये 50 पैसे, तब भी वो नीचे आया। 113 50 114 तक ये नीचे आता था, और 116 रुपये तक जाता था। तो मेरी सारी बिड एग्जीक्यूट हुई है, 5 में से 4 बिड एग्जीक्यूट हुई हैं, क्योंकि मेरी जो बिडिंग थी वो थी 115 रुपये 70 पैसे। और हमेशा ये जो प्राइस होता था 116 रुपये 20 पैसे, 116 रुपये, 115 रुपये 90 पैसे, तो मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। 115 रुपये 70 पैसे, मतलब मैंने एग्जैक्टली 116 रुपये भी नहीं भरा ना, मैंने कभी भी एग्जैक्टली 116 रुपये 50 पैसे, क्योंकि जिस दिन ये लास्ट फ्राइडे को 117 रुपये 30 पैसे ऊपर तक गया था, फिर भी मेरे यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी 116 रुपये 80 पैसे की, 116 रुपये 70 पैसे के बाद मैंने सेल करा था शेयर को, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो 4 बार ये हिट करके आएगा 16 रुपये, तो चौथी बार ये होगा कि 16 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए मैंने जो बिड करी थी वो 16 रुपये से ऊपर करी थी, क्योंकि 4 बार वो 3 से 4 बार एक बार रेजिस्टेंस लेवल टच होता है, उसके बाद वो उसको भी क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए मैंने जो बिडिंग करी थी, मेरी मैक्सिमम बिड को ट्रेड हुआ, और उसके बाद मैंने बाय करा नीचे जब शेयर आता था 114 रुपये 113 रुपये, तो मेरे को जॉबिंग मिलती चली गई। तो मेरा जो लॉस यहाँ पर देखिए 17 रुपये 50 पैसे था, वो मेरी एक एवरेज काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, तो उसको मेरा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे चार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ देखिए, ये देखिए पहला लाइन बनी, दूसरी लाइन बनी, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे सेल करके यहाँ बाय कर सकते हैं। फिर अगर आप वेट करेंगे, देखिए दो आपको और ट्रेड मिल गया यहाँ पर, तीसरी ट्रेड में 1 2 3 4 और 5वां में ऊपर ले गया। तो मतलब कि मेरा कहना मतलब है कि अगर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है ऊपर की तरफ कि ये 35 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है, मेरा 33 रुपये का रेट चल रहा है, और वापस यहीं से होता है, आप 50% शेयर को एक रेजिस्टेंस लेवल बेचिए, वहाँ से वापस लीजिए। अगर आप 50% शेयर बिक जाते हैं और शेयर ऊपर हो जाते हैं, तो फिर अगले जो रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पर बेचिए, वहाँ से दोबारा शेयर नीचे आएगा। तो आप ऐसे जॉबिंग कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल बेच करके नीचे लेवल पे बाइंग कर सकते हैं।
बट आप लेकर बैठे रहेंगे कि मेरा जो बाइंग का प्राइस है ऊपर की तरफ है, मैं शेयर को सेल नहीं करूँगा, ऊपर ही करूँगा, तो अब इसमें हो सकता है रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, शेयर नीचे चला जाए, आपको मौका ही नहीं मिले एक बार भी ट्रेड करने का। तो यहाँ पर मैंने देखी, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है कि 117 रुपये 50 पैसे का मेरा बाइंग का प्राइस था। उसके बाद भी मैंने 4-5 बार इसमें जॉबिंग करी, क्योंकि मेरे को पता था कि 16 रुपये का एक इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ से ये शेयर वापस हो जाता। तो 16 रुपये में 50% शेयर बेचे, और जब भी नीचे आता था, उसी दिन नीचे आता था, तो मैं वापस ले लेता था उस शेयरों को। तो ये एक बीडिंग का तरीका है कि आपको पता है कि अगर आपको चार्ट देखना आ गया, हल्का फुल्का बेसिक भी आ गया आपको, तो बहुत ही बेनिफिट है। आपको सीधा रेजिस्टेंस देखो, आप सीधा इसको नीचे का सपोर्ट देखो, और बिड होनी चाहिए। देखो सेलिंग की बिड है तो आप मार्जिन लेके चलो 1-1.5 रुपये का ऊपर का सेलिंग का, और नीचे की बिड है तो हमेशा मार्जिन लेके चलो 1-2 रुपये का। बड़ा शेयर है तो 1-2 रुपये का, बहुत ही बड़ा शेयर है, 1,000 रुपये का शेयर है। अगर इसका दिखा रहा है सपोर्ट लेवल, सपोज कि 1100 रुपये, ये आज ऊपर में जाएगा, इसका रजिस्टेंस ऊपर 1100 है, और 1,000 रुपये 50 पैसे रुपये का रेट चल रहा है, तो आपकी बिडिंग होनी चाहिए 1,094 रुपीज़, 1,094 रुपये आपकी बिड होनी चाहिए। क्योंकि आप कंफर्म नहीं है कि 1100 ही मारे, क्या पता 1110 भी मार जाए, पर आप ये जो बिड होगी वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। क्योंकि 50 वाला शेयर जो 1100 रुपये की तरफ चल रहा है, तो कम से कम 5-6 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, आप नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेड हो जाता है ये, तो आप 1,050 का वेट मत कीजिए, आप ले ली इसको। आपकी बाइंग की बिड होनी चाहिए 1,055 रुपये, मतलब 5 रुपये ऊपर बढ़ा दीजिए यहाँ से और नीचे से घटा दीजिए, आपके ट्रेड होने के, एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिडिंग का सिस्टम। और दूसरा, अगर आपको चार्ट देखना आ गया, और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस देखना आ गया, और आपके पास शेयर हैं, होल्डिंग पड़े हैं, तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसमें। आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा। स्टॉप लॉस से हमेशा 2 रुपये नीचे रखिए। आपके शेयर बिक भी जाएंगे 50%, तब भी आपके पास हाथ में 50% शेयर होंगे, वो और ऊपर बेचिए, उसमें आप जॉबिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, और आपको अगर इसमें थोड़े से माहिर हो गए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे बनेंगे। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन मेरा जो 14-15 साल का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको शेयर करा। और हैमर कैंडल को मैंने यहाँ पर एक दिखाया कि कैसे वर्क करती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टेड हैमर के बारे में, उसका रोल क्या है शेयर मार्केट के अंदर, वो कैसे काम करती है, तो उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो हैमर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये इसका रोल क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये इन्वर्टेड हैमर। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।